जी हाँ भाइयों बहनों, आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी हैं इनकम टैक्स विभाग की साल 2026 की शानदार भर्ती। जी हाँ, अगर आप भी 10वीं पास 12वीं पास हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए इनकम टैक्स भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। महिला और पुरुष दोनों के लिए शानदार वैकेंसी होने वाली है। आज ही आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। अभी जो है इस भर्ती प्रक्रिया में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 जो निकल कर आई है, इसके अंदर अलग अलग तरह के पद आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और हवलदार जैसे अलग अलग पदों पर नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है। आप अभी जो है इन तमाम पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तमाम पदों के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो आयकर विभाग की शानदार भर्ती साल 2026 की आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। अगर भी आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की हैं, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में आसानी के साथ आवेदन जो है वो कर सकते हैं। आसानी के साथ आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट का जो प्रावधान है वो भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा और अच्छी खासी सैलरी जो है वो हर महीने आप सभी को इस भर्ती में देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया लेवल की जो जॉब है वो आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर निकल कर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स विभाग की भर्ती के बारे में। संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाली हैं, जिसमें बात करेंगे आवेदन का फॉर्म किस तरीके से भरना है, अप्लाई जो है वो आपको किस तरीके से करना है, आवेदन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, यहाँ पर जो है शुल्क उसका कितना लगेगा, आयु सीमा जो एज लिमिट है वो हम सभी के लिए इस भर्ती में कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो इस भर्ती प्रक्रिया में आप सभी के लिए क्या क्या कंपलसरी होगी, और वहीं बात करेंगे जरूरी दस्तावेज, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से तैयार करवा के रख लेने हैं, और साथ ही में बात बताई जाएगी कि इस भर्ती में कौन कौन लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आयकर विभाग की इस भर्ती में आपका कैसे होने वाला है, हर महीने आपको वेतन, सैलरी जो है नौकरी के अंदर कितना देखने को मिल जाएगा, जॉब का जो लोकेशन है, नौकरी का जो स्थान है वो किन किन जगहों पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या है जिससे पहले कि आप सभी को इस विभाग की भर्ती में फॉर्म जो है वो भर देना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग के द्वारा निकाली गई इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको देने वाले हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा देखिएगा, और इसके साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो को नोटिफिकेशन पर चलते हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स डायरेक्ट यानी कि सीबीडीटी के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है, और इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी के लिए शानदार भर्ती जो निकल कर आई है, जिसका कि दोस्तों नाम आप सभी के लिए बताया जा रहा है इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, जो कि केंद्र सरकार की एक नौकरी होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो आप सभी के लिए यहाँ पर जॉब है वो होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है साल 2026 के लिए, और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है वो निकाली जा चुकी है। आधिकारिक जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन आवेदन कर सकता है, मेल एंड फीमेल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। देखिए, पुरुष उम्मीदवार जो है वो आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार जो है वो आवेदन कर सकते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए भर्ती है। आवेदक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और पद के अनुसार उसके पास शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होनी चाहिए, और आयु सीमा जो है वो भी अलग अलग पद के अनुसार, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस भर्ती में आप सभी की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड होने वाली है। ये बात विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इस विभाग की भर्ती में जॉब लोकेशन और पोस्टिंग की डिटेल के बारे में। तो इनकम टैक्स विभाग भर्ती 2026 के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की जाएगी, यानी कि ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। और इसके अंदर जो तमाम तरीके के पद होंगे वो इनकम टैक्स ऑफिसर, जोनल ऑफिस, असिस्टेंट यूनिट और गवर्नमेंट डिपार्ट के अंदर एज पर रूल के हिसाब से पोस्टिंग होगी, और पोस्टिंग जो है वो विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर हम सभी के लिए की जाएगी। ये भी बात विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षणिक जो योग्यता है वो इस भर्ती में आप सभी के लिए क्या क्या चाहिए होगी। देखिए,
देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास और टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के प्लस में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना आप सभी के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस यानी कि बहु कार्य कर्मचारी का पद लेते हैं तो सिर्फ 10वीं पास की योग्यता जो है वो आप सभी के लिए चाहिए होगी। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं कक्षा और इसके साथ स्टेनोग्राफर की स्किल्स आनी चाहिए और हवलदार के पद के लिए 10वीं पास की योग्यता जो है वो हम सभी के लिए कंपलसरी रखी गई है। यानी कि दोस्तों कम से कम जो योग्यता है वो यहाँ पर आप सभी की 10वीं पास की होनी चाहिए और आपने स्नातक तक पास कर रखा है तो आप जो है सभी पदों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इस भर्ती में आप सारे ही पदों पर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप सभी के लिए एज लिमिट जो है वो क्या होने वाली है, आयु की जो सीमा है वो इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्या रखी गई है। देखिए इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट का जो पद है उनके लिए 18 से 30 वर्ष की रखी गई है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 वर्ष की और एमटीएस व हवलदार के लिए 18 से 25 वर्ष की एज लिमिट जो है वो रखी गई है क्योंकि ये पद के हिसाब से होगी। अब हम बात करते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन का या पर एज पर रूल गवर्नमेंट के हिसाब से आयु सीमा में छूट का, तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है और अगर आप PWD के कैंडिडेट है तो आप सभी को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो है एक्स सर्विसमैन है तो एज पर रूल के हिसाब से दोस्तों आप सभी को जो नियम है वो यहाँ पर लागू होंगे और उन नियमों के आधार पर आप सभी को छूट देखने को मिलेगी, जो कि छूट दोस्तों आप सभी की फॉर्म भरते टाइम ये काम आने वाली है और इसके साथ जैसे ही आगे चयन की प्रक्रिया होगी तो भी दोस्तों ये छूट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, पे स्केल और बेनिफिट के बारे में। तो देखिए सैलरी हर पद के लिए अलग अलग होगी। इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर जो है 44,000 से 1,42,000, असिस्टेंट के लिए 29,000 से 92,000, स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से 81,000। इसके साथ अगर आप MTS और हवलदार की पद लेते हैं तो 18 से 56,000 रुपये की प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे जिसमें DA मिलेगा, HRA मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के तमाम तरीके के बेनिफिट यानी कि अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों का भी जो लाभ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए और दस्तावेज के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है फॉर्म किस तरीके से भरना है, अप्लाई कैसे करना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। तो आधार कार्ड जो कि गवर्नमेंट ID चाहिए होगा और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कम से कम आप 10वीं पास की मार्कशीट यहां पर लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट ये हम सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, इसके आधार पर आपको छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा और इसके साथ पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स लगेंगे, सिग्नेचर लगेगा और वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID लगने वाली है। ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं तो आप फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी किस तरीके से आप सबको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो दर्ज करनी है। देखिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा जो कि वेबसाइट रहने वाली है www.incometax.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। इसी वेबसाइट के माध्यम से ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे फिर दोस्तों आपके सामने रिक्रूटमेंट का सेक्शन आएगा, कैरियर का सेक्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, उसको पढ़ लेना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके सामने ओपन होता है उसके अंदर शिक्षा की जानकारी, तमाम तरीके की जानकारी भरनी है। सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सही तरीके से आपको अपलोड कर देने हैं। एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो यदि लागू हो तो वहाँ पर आपको फीस कटवा देनी है और फीस कटवाने के बाद फॉर्म को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट अपने पास में सेव करके रख लेना है, ताकि दोस्तों आगे जैसे ही चयन की प्रक्रिया जो है इस भर्ती में होने वाली है उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए टैक्स विभाग की ये शानदार वैकेंसी, शानदार भर्ती जो है आ चुकी है। बाकी इस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।